हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 17 की। प्रश्नावली 17 का मतलब हुआ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके जो प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं उसको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हल करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको गारंटी दिला रहा हूँ, इसके एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं। तो आंकड़ों में श्रेणी के अधिकांश पद जिसके आसपास केंद्रित हो उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब हुआ जिसके अधिकांश पद जो है वो आसपास ही हो, जो श्रेणी दे रखी है उसके आसपास ही हो। इसे माध्य भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है इसे माध्य भी कहते हैं। और माध्य दो तरह का होता है, एक तो होता है आपके गणितीय माध्य, एक होता है स्थितिक माध्य। गणितीय माध्य जो है वो 3 प्रकार का होता है, समांतर, उसके बाद में गुणोत्तर, उसके बाद में हरात्मक। ये 3 तरह का होता है। इसके बाद में स्थितिक माध्य जो 2 तरह का होता है, एक तो होता है माध्यक, एक होता है बहुलक। तो यहाँ पर अपन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपके समांतर माध्य। मैं आपको पहले से सूत्र बताऊंगा, उसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। समांतर माध्य, अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसकी एक ट्रिक है एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है समांतर माध्य निकालना है तो राशियों को योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn बटा कैपिटल N, या राशि को योग बटा राशियों की संख्या। आप ये सूत्र भी लगा सकते हो या इसके नीचे वाला भी लगा सकते हो, दोनों एक ही है। इसके बाद में ये हो गया आपके किसका, समांतर माध्य का सूत्र। इसके बाद में दूसरा है, अगर मान लीजिए आपको आंकड़ों से बारंबारता बंटन निकालनी है और उनका समांतर माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इनके आंकड़े किसके रूप में हो, बारंबारता बंटन के रूप के अंदर। तो समांतर माध्य निकालना है तो फिर क्या होगा, f को x से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से सूत्र बनेगा f1 x1, इसके बाद में f2 x2 डॉट डॉट fn xn, और नीचे क्या रहेगा, जितनी भी बारंबारता हैं उनको अपन जोड़ देंगे, f1 f2 और f3 डॉट डॉट जहाँ तक उसने दे रखा है वहाँ तक fn तक, या x बार बराबर सिग्मा fx बटा n। n का मतलब क्या होता है, सभी की जो बारंबारता हैं उनका योग करना, सभी की बारंबारताओं का योग करना। तीसरा आप क्या आता है, वर्ग अंतराल। अगर आपको वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है और समांतर माध्य निकालना है तो उसका सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx बटा n, ये इसका सूत्र होता है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि निम्न तथ्यों के आधार पर भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। एक, कल्पित माध्य के माध्यम से, पग विचलन के माध्यम से। माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियां होती है। तो वो पहला है कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से निकालेंगे तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये कल्पित विधि का सूत्र है। आपको बताना चाहता हूँ ए का मतलब क्या होता है, कल्पित मान। ए का मतलब होता है कल्पित मान, जिसको हम कल्पना करके मानते हैं वो होता है कल्पित मान। और एफ डी तो है से सिग्मा एफ का और डी का मान निकालेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, अगर पद विचलन से निकालना है तो ये आपके सूत्र लगेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू आई। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर डी का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, एक्स में से ए को घटाकर आई का भाग लगा देंगे, तो इससे इसका मान निकल जाएगा डी का मान। एक्स माइनस ए, एक्स क्या है, एक्स जो उसका मान दे रखा है वो है, और ए क्या है, कल्पित मान। कल्पित मान को घटाकर आई का मान वहाँ पर रख देंगे। इसी प्रकार से अगर भारित समांतर माध्य निकालना है तो उसका सूत्र है एक्स बार डब्ल्यू सिग्मा। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इस चिन्ह को अपन बोलते हैं सिग्मा। इस तरह का जो चिन्ह है इसको बोला जाता है सिग्मा। तो सिग्मा x1 w1, i1 का मान 1, यहाँ पर i का मान कितने होंगे, 1 2 और 3, ये i के मान यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में आता है आपके माध्यक। माध्यक के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। माध्यक क्या होता है, विचर के मानों को आरोही और अवरोही क्रम में रखकर मध्य पद का मान देखना, ये माध्यक कहता है। आरोही और अवरोही क्रम में पहले संख्याओं को जमाना पड़ता है, उसके बाद में उसको देखा जाता है। अब माध्यक निकालना है जब
n का मान एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, जैसे 5, 7, 9 इस तरह की। तो माध्यक निकालना है तो फिर अपन क्या करेंगे, n+1/2 ये कर देंगे अपन, n+1/2। जब n का मान सम संख्या हो तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 प्लस n+1/2, इसके अंदर अपन मान रख देंगे। एक बार फिर समझना, जब विषम संख्या हो तो ये सूत्र लगेगा और जब सम संख्या हो तो ये सूत्र लगेगा। इसके बाद में CF का मतलब होता है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता में क्या होता है, मान नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जुड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके दे दिया उसने 2, फिर उसने 1, फिर 3 किए, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 3, फिर 3 के अंदर फिर 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से संचय बारंबारता में आगे से आगे जोड़ा जाता है। इसके बाद में n/2 से ठीक बड़ी बारंबारता के सामने वाला वर्ग जो है वो माध्यक वर्ग कहलाता है। माध्यक का सूत्र भी है अपने पास में यहाँ पर L+n/2 -CF/F/H। अब यहाँ पर L का मतलब हुआ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले तो अपन को माध्यक वर्ग निकालना चाहिए, और माध्यक क्या होगा, जो उसने n का मान दे रखा है, ठीक है, तो उसका आधा करके उससे बड़ी वाली जो बारंबारता है उसके सामने वाला माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो L का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद में दूसरा है N का मतलब होता है संपूर्ण बारंबारताओं का योग। इसके बाद में CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, और F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद में आता है मौड़ या बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसमें F का मान अधिकतम हो या सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को कहलाएगी आपके बहुलक या मौड़, बहुलक या मौड़ कहलाती है। इसके बाद में बहुलक वर्ग आता है आपके, बहुलक वर्ग का आता है तो उसका सूत्र है आपके पास में। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें F का मान सर्वाधिक हो वो बहुलक वर्ग कहता है, यानी कि ऐसा वर्ग जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा हो वो उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक का सूत्र है L+F1 F0/2 F1 F0 F2 × H। अब यहाँ पर L का मतलब जो बहुलक वर्ग हमने देखा है उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता का मतलब होता है F, ये फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में F0 ठीक पहले की बारंबारता, F2 ठीक बाद की बारंबारता, H वर्ग अंतराल। जैसे मान लीजिए आपके बहुलक वर्ग आ गए आपके, ये बहुलक वर्ग आ गया आपके 10 से 15 के बीच, ठीक है। अब इसके जो बारंबारता F का मान, उसका मान है 15, इससे पहले वाली है 10 और इसके बाद वाली है 12। तो जो बहुलक वर्ग ये दे रखा है तो इसके पहले वाली और इसके बाद वाली ये अपन को मानने के लिए, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली ये रहेगी आपकी क्या F0, और इसके ठीक बाद वाली क्या रहेगी आपके, ये रहेगी आपके F2, और वर्ग अंतराल इन दोनों की बीच की संख्या रहेगी। तो इस प्रकार से अपन इनको हल कर सकते हैं।